जगदम्बे की जय हो, माँ जगदम्बे की। शांकभरी देवी के 3 शक्तिपीठ। शांकभरी देवी माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा का एक सौम्य अवतार है। इन्हें अष्टभुजा भुजा से भी दर्शाया गया है। माँ शांकभरी ही रक्तदंतिका, छिन्नमस्तिका, भीमा देवी, भांबरी और श्री कनक दुर्गा है। भारत देश में माता शांकभरी के अनेक पीठ है, लेकिन शक्तिपीठ केवल एक ही है जो सहारनपुर के पर्वतीय भाग में स्थित है। उत्तर भारत में वैष्णो देवी के बाद अगर कोई दूसरा मंदिर है तो वह सहारनपुर मंदिर है। इसके अलावा 2 मंदिर भी है। शांकभरी माता राजस्थान को सकराय पीठ कहते हैं, जो कि राजस्थान में ही, और सांबर पीठ भी राजस्थान में है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 दिवस यात्रा में माँ चामुंडा, माँ वज्रेश्वरी देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, माँ नैना देवी, माँ मनसा देवी, माँ कालिका देवी, माँ शांकभरी देवी सहारनपुर आदि में शामिल होती है। 9 देवियों में माँ शांकभरी देवी का स्वरूप सबसे सौम्य और ममता से भरा हुआ है। तो चलिए जानते हैं माँ शांकभरी माता कौन है। माँ दुर्गा के अनेक रूप है, जिनमें से एक रूप देवी शांकभरी देवी का है। माता का जन्म कब हुआ? मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि 10 जनवरी शुक्रवार को पौष मास की पूर्णिमा को माँ शांकभरी देवी का जन्मदिन मनाया जाता है। उदयपुर वाटी में कौन सा मंदिर है? पहला शक्तिपीठ राजस्थान के सीकर जिले में उदयपुर वाटी के पास है, जो सकराय माताजी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि पांडवों के भाइयों और परिजनों का युद्ध में वध किया था, इसलिए पाप की मुक्ति के लिए वह अरावली की पहाड़ियों में रुके थे। तब युधिष्ठिर ने पूजा अर्चना के लिए माता सकराय की स्थापना की थी। उसी को अभी शांकभरा देवी माँ के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर सीकर जिले से 56 किलोमीटर की दूरी पर, उदयपुर से 16 किलोमीटर की दूर अरावली की हरी वादियों में स्थित है। यहाँ पर अम्रकुंज तथा स्वच्छ जल का झरना बहता है, जो अत्यंत आकर्षक करता है। इस शक्तिपीठ पर नाथ संप्रदाय के लोगों का वर्चस्व है। घुसर और धरकट के खंडेवाल वैश्यों ने धन इकट्ठा करके इस मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए यह मंदिर उनकी कुलदेवी के रूप में माना जाता है। इस मंदिर को 7वीं सदी में स्थापित किया था। इसमें देवी सकराय, गणपति और कुबेर की प्राचीन मूर्तियां हैं। इनकी शिलाओं पर इन तीनों देवियों की स्तुति बड़े भावपूर्वक लिखी गई है। इसके आसपास जटाशंकर मंदिर, आत्ममुनि आश्रम भी है। शांकभरा माता किसकी कुल देवी है? दूसरा शक्तिपीठ राजस्थान के जिले में सांभर समीप स्थित है, जिसका नाम शंकुभर है। शांकभरी देवी सांभर की अधिष्ठात्री है, इसीलिए जिले का नाम सांभर पड़ा। शांकभरी माता को चौहान राजवंश की कुलदेवी माना गया है। यह शक्तिपीठ सांभर जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। महाभारत के समय पर एक असुर राजा था, उसके साम्राज्य का एक भाग यह सांभर जिला था। यहाँ पर शुक्राचार्य भी निवास करते थे, जो असुरों के कुलगुरु थे। उनकी पुत्री देवयानी का विवाह नरेश नामक युवक के साथ हुआ। यहाँ देवयानी को समर्पित एक मंदिर भी स्थापित किया गया है और माता शंकुभरी को समर्पित मंदिर का निर्माण किया हुआ है। जानकी सबसे प्राचीन है और माना जाता है कि यह देवी की मूर्ति स्वयं उत्पन्न हुई थी। ऐसा माना जाता है चौहान राजपूतों को कुल देवी शांकभरी देवी है। एक समय पर जब यह धन संपत्ति को लेकर होने वाले झगड़ों
के कारण होने वाले झगड़ों के कारण सांपर प्रदेश के लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। तब माता ने यहाँ स्थित वन को बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तित कर दिया था। तब लोगों ने इस वरदान को शाप समझ लिया था। लोगों ने माता से वरदान को वापस लेने को कहा तो माता ने सारी चांदी को नमक बना दिया था। यहाँ पर राजा ययाति की 2 रानियां देवयानी और शर्मिष्ठा के नाम पे विशाल सरोवर और एक कुंड भी बनाया गया है। सहारनपुर में कौन सी माता का मंदिर है? तीसरा शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में सहारनपुर में 40 किलोमीटर स्थित है। इस मंदिर में माता शांगभूरी देवी, भीमा देवी, भामरी देवी तथा शताक्षी देवी की प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर कस्बा के बेहट से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर माता का मंदिर नदियों के बीच में तथा पहाड़ और जंगलों के बीच में बनाया गया है। शांगभरी देवी की जुड़ी एक प्राचीन कथा प्रचलित है। शांगभरी देवी की कथा। प्राचीन समय में एक बार दुर्गम नामक के राक्षस ने अत्यंत आतंक मचाया था। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से चारों वेद चुरा लिए थे। तब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी। तब अन्न जल के अभाव से कारण लोग मर रहे थे। तब शांगभरी देवी ने रूप में माँ दुर्गा ने अवतार लिया था। उनके 100 नेत्र थे। उन्होंने अपने नेत्रों का प्रयोग कर रोना शुरू किया। इतने आंसू बहाए कि पूरी धरती पर जल प्रभावित हो गया। फिर उन्होंने इस दैत्य को खत्म कर दिया था। दूसरी प्राचीन कथा यह भी है। माँ ने 100 वर्षों तक तप किया था। वह महीने के अंत में सिर्फ शाकाहारी भोजन करती थी। जिस जगह पर 100 वर्षों तक पानी भी नहीं था, वह तप करने से पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए थे। तब साधु संत उनका चमत्कार देखने के लिए आए और उनको शाकाहारी भोजन दिया। माता सिर्फ शाकाहारी भोजन करती होने का कारण उनका नाम शांगभरी देवी पड़ा। शांगभरी देवी की पूजा अर्चना करने वाले के भक्तों का घर हमेशा धन धान्य अन्न से भरा रहता है। बोलो जय हो माँ शांगभरी देवी की, जय हो माँ अम्बे की। चलिए जानते हैं अब मनसा देवी मंदिर का इतिहास। बोलो जय हो माँ मनसा देवी की, जय हो माँ अम्बे की। उत्तरांचल के हरिद्वार के पहाड़ियों में बसा माता मनसा देवी का मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मनसा देवी अधिक महत्व इसलिए है कि यह सर्प दोष को दूर करती है। विष्णु पुराण के अनुसार मनसा देवी एक नाग कन्या थी। मनसा देवी की पूजा से धन संबंधी समस्या, रोगों की मुक्ति, घर की समस्त बाधा दूर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं मनसा देवी की उत्पत्ति कैसे हुई। बोलो जय हो माँ मनसा देवी की, जय हो माँ अम्बे की। भगवान शिव और माता पार्वती की यह एक पुत्री थी जिनका नाम मनसा देवी था। यह मस्तक से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम मनसा पड़ा। मनसा देवी को कश्यप ऋषि की पुत्री भी कहा गया है। माना जाता है कश्यप ऋषि मन से उत्पन्न होने के कारण देवी का नाम कश्यप ऋषि के मन से उत्पन्न होने के कारण देवी का नाम मनसा रखा गया। मनसा देवी के 2 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें थी जिनका नाम क्रमशः कार्तिकेय अयप्पा, देवी ज्योति, देवी अशोक सुंदरी। छोटे भाई का नाम गणेश है। मनसा देवी का विवाह जरत्कारु के साथ किया था। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम अस्तिक था। मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? उत्तरांचल प्रदेश हरिद्वार में माँ मनसा देवी का मंदिर स्थित है। हरिद्वार में शिवलिंग की पहाड़ियों पर माँ मनसा देवी का मंदिर है। हरिद्वार में आध्यात्मिक मंदिर तथा पौराणिक स्थान प्रचलित है जिसका बहुत महत्वपूर्ण है।
यह मंदिर चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर दूर है, पंचाकुल से 4 किलोमीटर दूर है, हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मनसा देवी के मंदिर में नवरात्र के दौरान मेले का आयोजन किया जाता है। यह मंदिर का विस्तार 100 एकड़ का है। राजा गोला सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1811 में करवाया गया था। हरिद्वार में कौन कौन से मंदिर हैं? हरिद्वार में माता के 3 शक्तिपीठ है। तीनों शक्तियों में सबसे ज़्यादा चमत्कारिक माना गया है। एक शक्तिपीठ देवी चंडी का है जो नील पर्वत पर है। दूसरा शक्तिपीठ माता पार्वती का है जो दक्षेश्वर पर्वत पर है। तीसरा शक्तिपीठ माँ मनसा देवी का है जो बिल्व पर्वत पर स्थित है। मनसा देवी कौन थी? मनसा देवी के लिए पुराणों में अलग अलग मान्यता बताई गई है। कहा जाता है कि मनसा देवी नागों के राजा वासुकी बहन थी, अंत ही इसका नाम वासुकी भी है। इसको सर्पों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। यह विष से भी अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। मनसा देवी का वर्णन। मनसा देवी मंदिर में माँ की 2 मूर्तियाँ स्थापित की गई है। एक प्रतिमा के आगे उनके 3 मुख और 5 भुजाएं हैं। दूसरे में 8 भुजा है। माँ कमल और सर्प पर विराजित है। उनकी गोद में उनका पुत्र अस्तिक है। उनके आसपास 7 नाग हमेशा उनके रक्षण के लिए होते हैं। मनसा देवी का मतलब। मनसा देवी का मतलब होता है मन की इच्छा पूरी करने वाली देवी। माँ अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करती है। मान्यता के अनुसार भक्तजन यहाँ आके पेड़ पर धागा बांधकर अपनी इच्छा रखते हैं और इच्छा पूरी होने पर वापस इस धागे को खोलना होता है। मनसा देवी मंदिर का समय। बंगाल में तथा हरिद्वार में मनसा देवी की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। यह मंदिर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। दोपहर के 12 से 2 बजे तक बंद रहता है। झारखंड, बिहार, बंगाल में मनसा देवी को बहुत माना जाता है। यहाँ पर उनको विष देवी के रूप में भी पूजा जाता है। 2 महीने यहाँ पर पूरे महीने माँ की स्तुति की जाती है। मनसा देवी की कथा। महाभारत के अनुसार देखा जाए तो एक कथा प्रचलित है। 5 पांडवों में से अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था। परीक्षित राजा को तक्षक नाग ने काटा था। उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके प्रतिशोध के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों के विनाश के लिए नागेष्टि नामक यज्ञ किया था। तब मनसा देवी के पुत्र अस्तिक ने इस यज्ञ से नागों को बचाया था। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने भी महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए माँ मनसा देवी की पूजा की थी और युद्ध में विजय हुए थे। विष्णु पुराण के अनुसार एक नाग कन्या थी जो मनसा के नाम से जानी गई। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, उल्लेख है कि नाग कन्या ने कई वर्षों तक भगवान कृष्ण तथा शिव की तपस्या की। तप के बाद उसने भगवान शिव से वरदान स्वरूप में वेदों में ज्ञान तथा कृष्ण का मंत्र का ज्ञान मांगा और कृष्ण दर्शन कर उनसे सदा पूजित होने का वर मांगा था। मनसा देवी की कितनी सीढ़ियां हैं? मनसा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए 786 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मां मनसा की पूजा मुख्य रूप से आदिवासी लोग करते हैं। इनको आदिवासियों की देवी के रूप में पूजा जाता है। मनसा देवी का मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है? मनसा देवी का मंदिर भारत में राजस्थान, कोलकाता, दिल्ली और हरियाणा में भी स्थित है। मनसा देवी की पूजा करने से क्या होता है? मनसा देवी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सर्प दोष का विनाश होता है। माँ की पूजा से भक्तों को धन संपत्ति से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। घर की बाधाओं समाप्त करने के लिए मनसा देवी की पूजा करना अत्यंत लाभदायी माना गया है। रोगों की मुक्ति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनसा देवी की पूजा करनी चाहिए। बोलो जय।